दोस्तों नमस्कार। फिल्मी फ्लेवर की महक से तरबतर होंगी खूबसूरत गलियां, चौबारे या यूं कह लीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री रूपी ये गुलिस्तान गमक रहा है, महक रहा है स्वर सामग्री लता मंगेशकर के स्वर में। लता मंगेशकर किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन सवाल मन का है, दिल का है, जिज्ञासु समाज का है। ये सारा समाज खोजी प्रवृत्ति का है। ये पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है उन लम्हों को जिनका ख्याल ही अंतर मन को खुश कर देता है, दिल को आनंदित कर देता है और तृप्त कर देता है अंतरात्मा को। वो घड़ियां जिसका सुरीला ख्याल सुकून बांटता है। तो चलिए स्वर कोकिला लता मंगेशकर के जीवन के बारे में गहराई से पढ़े, जाने, समझे। साथियों, लता दीदी का जन्म 28 सितंबर 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ। पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर और मां का नाम शेवंती मंगेशकर था। लता दीदी 4 बहनों और 1 भाई में सबसे बड़ी थी। पिता के निधन के बाद लता दीदी ने 1 भाई, मां तथा 4 बहनों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। कदम नाजुक लेकिन आगे बढ़ने को उत्सुक। सोचिए, ऐसे कमजोर हालात में कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी। प्रकृति कारसाज है, मन के संकल्प को ईश्वर का सहयोग मिला। ऐसे हालात में ही पिता के सहयोगी विनायक दामोदर कर्नाटकी ने दोस्त के परिवार को सहायता देने का संकल्प लिया, इच्छा जताई। दिल ने महसूस किया कि जैसे ईश्वर ने सिर पे हाथ रख दिया हो। और इसी के साथ लता दीदी के संगीत साधना का सुरीला सफर शुरू हुआ। इनके स्वर में गाया पहला गीत एक मराठी फिल्म का है जिसका नाम है कीर्ति हसाल, जो सन 1942 में आया। लता दीदी की स्कूली शिक्षा बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी 6 विश्वविद्यालयों ने इन्हें पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने कोई अनमोल हीरा इस धरातल पर उतार दिया हो। साथियों, लता दीदी को पेंटिंग का बहुत बड़ा शौक था और एक शौकीन फोटोग्राफर भी थी। लता दीदी ने एक फिल्म में अभिनय भी किया जिसका नाम है पाहिली मंगला गौर। लता दीदी ने 20 भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गाए। जिंदगी की खूबसूरत घड़ियां नजदीक आने को आतुर थीं। इनके स्वर को सुना उस्ताद गुलाम हैदर ने और इनके टैलेंट से प्रभावित होकर के उन्होंने लता दीदी को संगीतकार शशिधर मुखर्जी से मुलाकात करवाया। लेकिन शशिधर मुखर्जी ने इनकी आवाज को नजरअंदाज कर दिया, कोई महत्व नहीं दिया। ऐसे हालात में उस्ताद गुलाम हैदर ने ही इन्हें पहला ब्रेक दिया और इनके स्वर में गाया मजबूर फिल्म का गीत दिल मेरा तोड़ा सुपरहिट हुआ, जो कि 1948 में आया। इसके बाद लता दीदी ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, सफलता की एक खूबसूरत इबारत लिखनी शुरू कर दी। ये समय की बात है। उनके स्वर में गाए देशभक्ति गीत ने पूरे देश में हलचल मचा दी, जिसके बोल हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों को भी नम कर दिया। लता दीदी शास्त्रीय संगीत की महान गायिका थी। शास्त्रीय संगीत को ही जीवन की साधना का आधार मानती थी। कई महान संगीतकारों के साथ इन्होंने गाने गाए,
जैसे नौशाद अली, मदन मोहन, एस टी बर्मन, जय किशन, सी रामचंद्र। इनके स्वर में कुछ खास फिल्में जैसे कोहिनूर, बैजू बावरा, देवदास, हाउस नंबर 420 और मुगले आजम, बहुत सारी फिल्में हैं। लता दीदी के स्वर में गाए गीतों ने बहुत सारे पुरस्कार अर्जित किए, जिसमें 1959 में आजा रे परदेसी और 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल और 1966 में तुम ही मेरे मंदिर और 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे। सिलसिला आगे चलता रहा। 1995 में दीदी तेरा देवर दीवाना ने खास फिल्म फेयर पुरस्कार अर्जित किया। भारत सरकार ने इन्हें 1969 में पद्म श्री से और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। 1999 में इन्हें एक पुरस्कार और मिला, पद्म विभूषण का, और इनका स्वर बन गया देश का आभूषण। भारत सरकार ने इन्हें देश का रत्न मान लिया और देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया 2001 में। 2008 में इन्हें एक पुरस्कार और मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। इस तरह जीवन में पुरस्कारों की झड़ी लगी रही। प्रकृति ने खजाना लुटाने का सिलसिला जारी रखा। 1974 में कोरा कागज के लिए और 1990 में लेकिन फिल्म ने पुरस्कार जीते। लता दीदी के अद्भुत गायन प्रतिभा से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में एक बृहद बहुत बड़ी वीणा जो लगभग 40 फुट लंबा और 14 टन वजन का है, रख करके उस चौक का नाम रखा है लता मंगेशकर चौक, जो मुद्दतों तक, सदियों तक देश का नाम रोशन करता रहेगा, अयोध्या की पहचान बनाता रहेगा, गायकी के लिए लता दीदी के नाम को जिंदा रखेगा।